ओके, गुड इवनिंग। जो लोग को होस्ट को एडमिट कर देना, ठीक है। हाँ, तो मैं ऑडिबल हूँ, सबको विजिबल भी हूँ? यस सर। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पे क्या करो, आज ये टॉपिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमने भी कुछ क्लास में ये देखा, ज्वाइंट, मार्जिनल, कंडीशनल, ये देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंडिपेंडेंस भी डिस्कस किया था। हालांकि क्वेश्चंस करना भी बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हो सकते हैं, बट आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होगे। अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ट्राई किए, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, अगर उसमें आपने ट्राई किया, अगर डाउट्स है किसी बुक से या प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आप पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं तो मैं अभी ये स्टार्ट करता हूँ पहले, फिर आते हैं वापस इस पे, प्रोडक्ट, मोमेंट, कोरिलेशन, सिंपल इस पे। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है कि दे रखा है, सपोज लेट ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ, इस तरह से मान लो एक्स वाई, इसको रैंडम वेक्टर बोलेंगे, तो रैंडम वेक्टर बोल सकते हैं, रैंडम वेरिएबल ना। अच्छा, इसमें भी दो तरह की चीज है, या तो डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे वन वेरिएबल में हमने किया था, मान लो ऐसा है कि ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ रैंडम वेक्टर, डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, मान लो ऐसा है, ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, इस तरह से मान लो ऐसा है कि द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर एक्स वाई बोल देता हूं, दिस इज गिवन। देन क्वेश्चन ये होगा कि आपको एक्स वाई का ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है। ओके, अब आपसे क्या पूछा जा रहा होगा कि मान लो ऐसा है, इफ u एक नया रैंडम वेरिएबल है और दिस इज सम फंक्शन, मान लो g1 ऑफ x कॉमा y, ऐसा होगा। v एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है g2 ऑफ x कॉमा y। ये आपको समझ आ रहा होगा कि u भी टू न्यू रैंडम वेरिएबल्स है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द, फाइंड ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ uv, इस तरह से पूछ लेगा मान लो। तो डिस्क्रीट की बात पहले मैं कर रहा हूं, फिर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा। जैसे आप लोगों ने डिस्क्रीट में देखा था, आपको याद होगा अभी कि डिस्क्रीट में क्या होता था, मान लो ऐसा है, सपोज प्रोबेबिलिटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट। ये ऐसा है 1/2, 1/3, 1/4, मान लो ऐसा है, तो ये ज्यादा हो गया 1 से ना। मान लो ये 1/2 है जब x था -1 और 1 सपोज, और ये 1/4 है जब x है 0 या 2, इस तरीके से, ठीक। और 1/4 है जब x की वैल्यू है -2 या 3, मान लो इस तरह से है, एंड 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। और आपसे पूछा जाता है कि सपोज y है 3x² + 5x + 2, मान लो सपोज ऐसा है। ठीक है, फाइंड पीएमएफ ऑफ y। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले किए थे जब हमने वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक, इसका आंसर बताओ क्विकली, तो अब याद आ जाएगा कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था वन वेरिएबल के केस में। रिकॉल करो इसको, कैसे करो, वैसे ही टू वेरिएबल में होगा।
ये हो जाएगा कि नहीं? सर वाई से 0 और 10 निकल रहा है सर, तो मेरा सर हाफ आया सर। y4 और 34 में सर 1/4 आया, और y2 और 24 में 1/4 आया सर। ओके, तो ये तो इजी है, पहले हमने कर रखे हैं वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा तो पहले मैंने बताया होगा कि डिस्क्रीट में कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं सॉल्व करूँ, ये बस ऐसे ही दे दिया, तुम्हें याद आ जाए वो कैसे हमने किया था। जैसे बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे, शायद कुछ लोग तो भूल ही गए होंगे कम से कम। बताओ अब टू वेरिएबल में कैसे करेंगे? अब देखो इसी क्वेश्चन में टू वेरिएबल का बनाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो मैं टू वेरिएबल का करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, u इज इक्वल टू, मान लो u है कॉमा v इज इक्वल टू v, इस तरह से। अब u कोई फंक्शन होगा, तुमने देखा ही है कि u है g1 ऑफ x कॉमा y। अब दिस इज इक्वल टू u एंड g2 ऑफ x कॉमा y, दिस इज इक्वल टू v। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब फिर से तुम्हें फाइंड करना है x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग। अगर ऐसा निकाल पा रहे हो तो उस केस में सिंपल होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब x और y निकाल लो और फिर तुम्हें गिवन है ना, जॉइंट पीएमएफ गिवन है, मान लो इसने कहा कि गिवन होगा, इसने कहा ना कि जॉइंट पीएमएफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इज गिवन, सो गिवन होगा तो वो पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्क्रीट में इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुम्हें पीएमएफ से ही काम करना है, यहाँ भी ऐसे ही है। अब तुम इस क्वेश्चन में देखो, इसमें वन वेरिएबल का अलग ये है, तो अब तुम्हारा जब x की वैल्यू, जैसे x क्या क्या है, x के सपोर्ट में क्या क्या है, -2 -1 0 1 2 3, यही है। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट पे देख लो क्या है, जैसे मान लो तुम पहले y फाइंड कर लो, तो सबसे पहले तो y का वो फाइंड कर लो कि x जब -2 है तो y क्या है, इस तरीके से। तो बताओ x जब -2 है तो y क्या है? इसे सॉल्व किया है कि नहीं? जब x को -2 रखूंगा तो y क्या होगा? कितना, 4? -2 रखने पे +4, -1 रखने पे 0, 0 रखने पे 1 पुट करो, 10, देन 2 पुट करने पे 24, और 3 पुट करने पे 44. 44। अब तुम्हें 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया है, तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग है तो दिक्कत ही नहीं है। मुझे चाहिए y बराबर 4 पे प्रोबेबिलिटी, तो ये बिल्कुल मैंने तो ऐसे कैलकुलेशन किया ना, तो तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो एट द एंड तुम्हारा x के वैल्यू यहाँ पे आना है क्या, -2। ये मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, हमने यहाँ देख लिया ना कि जब x -2 है तो 4 है। और तुम इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, यही आएगा। कुछ और अगर पॉइंट आउटसाइड द सपोर्ट आता है तो 0 हो जाएगा उस पे, ये वही आएगा। और ये कितना था, वही पुट कर दो, कितना -2 पे 1/4 प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली मैं अगर निकालता हूँ y बराबर अगला 0 यहाँ से, तो फिर मुझे पता है कि तुम दिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे, ये सेम ही आएगा जो x इज इक्वल टू -1 है। -1 पे कितना मास था, 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2, सो मुझे पता है y इज इक्वल टू 2 वही आएगा जो x इज इक्वल टू 0 पे था। 0 पे कितना मास था, 1/4। सिमिलरली बाकी कर दो प्रोबेबिलिटी y। अब इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही थी, कुछ लोगों ने सॉल्व कर दिए होंगे ऑब्वियसली, तुम में से जिनको याद था, जिन्होंने थोड़े बहुत है ना रिवाइज किए हैं या एटलीस्ट याद है या पता है पहले से। अब जो लोग एग्जाम के दिन तो वेट करते हैं रिवाइज करेंगे तो वो तो भूल गए होंगे। सो y इज इक्वल टू 10, सो 10 तो फिर वही जो x इज इक्वल टू 1 पे आएगा, और 1 x को 1 पे देख लो क्या है, तो 1/2 है। इस तरीके से बाकी लिख लो। तो जैसे ये x का लिखा था वैसे y का लिख लो, ठीक है ना, इस तरीके से। ये समझाने के लिए था, हालांकि तुम सिंपली लिख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो मतलब ऐसे जैसे ये x का लिखा वैसे y का लिख लो। क्या करोगे,
प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, अगर ऐसे लिखना है ठीक है वैसे लिख देंगे। जैसे कहाँ स्टार्ट है 4 से, तो y इज इक्वल टू 4, तो कितना आया 1/4। ऐसे ही y इज इक्वल टू 0, सो कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ऐसे ही लिखते चले जाओ, डॉट 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 डॉट, ऐसे जो भी वैल्यूज है वहां तक चले जाओ, ये आंसर हो गया। तो ये तो वन वेरिएबल का हुआ। टू वेरिएबल में भी ऐसे ही करना है। तो अप्रोच क्या होता है कि y इज इक्वल टू समथिंग से स्टार्ट किया, इसको तुम सॉल्व करके देखो, यही आंसर आता आएगा। क्या सब में ऐसे कर सकते हो तुम। तो ओके अब देखो इधर इधर मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे यहाँ भी है, यूवी में है, तुम कोशिश करो वैल्यू फाइंड करो एंड देन यू फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू, है ना। सो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आसान सा ही लिखता हूं तत्काल में। सो जो क्वेश्चन हम लोग लेके चले थे एक बार, सो मान लो ऐसा है कि ज्वाइंट PMF ऑफ x एंड y इज सो 1/4 जब xy या तो 0 2 है या 2 0 है। 1/2 कब, जब xy 1 1 है, 0 है अदरवाइज। ओके अब इसमें क्या है कि मान लो मैं u डिफाइन कर दूं अगर, कि u की वैल्यू है x² प्लस y² और v की वैल्यू है x² माइनस y²। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आसान कर देता हूँ उनको, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ, कोई बुक का नहीं। तो तुम्हें बताना है कि ज्वाइंट PMF ऑफ u एंड v, बताओ। तुम्हें बताना है आंसर फाइनली, u इज इक्वल टू स्मॉल u एंड v इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू क्या होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही ट्राई करके देख लो। अब ये नहीं कि तुम जैकोबियन को शुरू हो जाना, यहाँ पे देख लेना डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में जैकोबियन को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ऐसे कर लो।
किसी का आंसर आया कि नहीं? So 1 by 4 when UV belongs to 2 comma 2 or 2 comma minus 2. So 1/4 कब? When UV belongs to 2 comma 2 हम्म or 2 comma minus 2. हम्म And half when UV belongs to 2 comma 0. 0 अदरवाइज। बाकी लोग चेक करो। सो सर एक बार लास्ट स्लाइड लगा दीजिए। ये वाला या इसके पीछे? के पीछे। हम्म ओके सर। ओके। देखो ये सबको समझ आया कैसे हो रहा है? देखो सिंपली तुम कैसे भी कर सकते हो सॉल्व। चलो या तो देख लो यूवी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो तुम, कि जब अगर ऐसा बोलूं जब x y 02 है तो इस केस में u क्या होगा? x 0 y 2, तो ये 2 हो गया। v कितना होगा? -2। देख लो जब x 2 0 है तो u की वैल्यू कितनी है? 2। v की कितनी वैल्यू है? 2। जब 1 1 है तो u की कितनी वैल्यू है? 1 1 पे सपोर्ट निकाल रहे हैं, जैसे ये x y का सपोर्ट है वैसे u v का सपोर्ट फाइंड कर रहे हैं। सो 2 एंड v इज 0, तो ये सपोर्ट आ गया, यही ना? तो हो गया। जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो मास तो कॉमन ही रहता है, डिस्क्रीट में तो मास वही रहता है, चेंज तो होना नहीं मास। सो यही 1/4 जो है वही यहाँ लिखना है, बस 0 2 की जगह xy है। अब मेरा u भी हो गया 2 2, या हमारा 2 - 2 हो जाए कोई एक। फिर वैसे ही ये xy जब 1 1 था तो उसके इसमें u भी है, मास तो उतना ही रहना है। तो यही वाला हाफ यहाँ आ गया। डिस्क्रीट में कोई दिक्कत नहीं है, यही 0 अदरवाइज। कोई दिक्कत है किसी को? देखो तुम इसको भी सॉल्व करके अगर देखो तो वही मिलेगा। मान लो u2 है, v u का x + y को 2 रखो और x - y को 0 रखो, सॉल्व करो तो यही मिलेगा, x1 y1 मिलेगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो किसी को डाउट है इसमें? फिर से देख लो, ये 1 वेरिएबल में मैंने कहा था डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं वो समझाने के लिए कि 2 वेरिएबल में डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। मास कॉमन रहता है, तुम यहां भी नोट कर सकते हो कि मास जो यहाँ पे है
यही मास यहाँ भी कैरी हुआ है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू लिख रहे हैं हम, बस ये डिफरेंस है। मास तो कॉमन ही है, सेम यहाँ पे भी है। डिस्क्रीट में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, जो यहाँ पे मास है वही मास यहाँ रहेगा। मास तो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वही रहेगी, बस सपोर्ट चेंज करना है। यहाँ यूवी के टर्म में लिखना है तो यूवी के टर्म में लिखो, यहाँ एक्स वाई में था तो एक्स वाई में लिखो। ठीक है जी, डिस्क्रीट वाला समझ आ रहा है कैसे करना ट्रांसफॉर्म, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कभी तो। यस। तो आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। देखो अब कॉन्टिन्यूअस केस में क्या करेंगे। सो इफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, वेक्टर इसलिए ना कोई दो एक साथ है इसलिए। सो रैंडम वेक्टर, अब मान लो ऐसा दे रखा है तुम्हें कि सपोज कि मान लो दे दिया तुम्हें f of x, y दिस इज गिवन। तो आपको क्या फिर से है कि एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है आपको, है ना। सो सपोज यहां लिख सकते हो ज्वाइंट पीडीएफ जो है, ज्वाइंट पीडीएफ, जो ज्वाइंट पीडीएफ है एफ एक्स वाई आपको गिवन है। आपसे क्या पूछेगा, सो फिर से सेम चीज, u एक रैंडम वेरिएबल है which is a function of xy, v is another random variable which is also another function of xy। अब आपको क्या करना है, now we need to find, so we need to find joint pdf of u and v। तो सिंपल इसका लॉजिक ये है कि मुझे चाहिए एफ यू वी, u कॉमा v, ठीक है। सो दिस विल बी मॉड ऑफ जैकोबियन टाइम्स एफ एक्स वाई। अब ये uv के टर्म में लिखना पड़ेगा तुम्हें। सो अच्छा, सो यू राइट, नो प्रॉब्लम, यू राइट x कॉमा वाई, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। सो लिखना वही है, बट क्वेश्चन एक्चुअली है uv के टर्म में, तो एट द एंड यू हैव टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ uv। तो या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि g इनवर्स फिर करे उस तरह से। सो यही तुम्हें करना है, या इनवर्स फंक्शन कंसीडर कर लो, वो चीज है। तो इन शॉर्ट यही है, और तुम्हें uv का यहाँ पे सपोर्ट डिसाइड करना है कि uv के टर्म में, तो करना तुम्हें ये है एक्चुअली। अब ये जैकोबियन क्या होता है, सो वेयर ये जो कैपिटल J लिखा हुआ है, सो यहाँ पे du dv होता, यहाँ पे dx dy होता, तो ये होगा डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा v। क्योंकि है ना, तुम ऐसे याद रख सकते हो, ये uv है, सो डेल या डेल u कॉमा v इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, सो ये होगा डेल x कॉमा वाई। सो ये टर्म क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी। तो तुम्हें ये चाहिए, सो जैसे वन वेरिएबल में आप लोग देखते हो क्या होता है वहां पे कि एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स बराबर एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। सो इस डी एक्स को आप इधर बुलाते हो, तो यही तो फॉर्मूला था ना, लेकिन ये मोनोटोनिक के लिए था, सॉरी एफ वाई, हाँ ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए था ना, अच्छा तुम्हें था एफ वाई चाहिए। सो यू नीड एफ वाई है, सो एफ वाई चाहिए होता है मुझे। तो एफ वाई निकालोगे तो यहाँ क्या होता है, एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आपको याद होगा ये हम मॉड में लेते हैं जब मोनोटोनिक का केस होता है, तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सो अभी क्या है, अभी जैकोबियन क्या होगा, तो इसका मीनिंग ये है, एंड इसको ओपन कैसे करोगे, सो यू नो, तो इसको आप लिख सकते हो, ये जो जैकोबियन है, दिस यू कैन राइट मॉड में डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, सो ये हो गया टू वेरिएबल। ऐसे थ्री वेरिएबल होगा तो ऐसे ही करेंगे उसमें भी। थ्री वेरिएबल क्या होगा, यहाँ यू वी डब्ल्यू, यहाँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, यहाँ 3x3 का बनेगा ये कि डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, फिर ऐसे ही डेल वाई, डेल 3x3 का जैकोबियन होगा। सो ये कंसेप्ट क्लियर है, करना क्या है। अब यहाँ पे ये एक्स वाई में रहेगा, लेकिन तुम्हें एक्स वाई को निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, अभी तुम्हारे पास क्या है,
यू हैव दिस u एंड v इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। अब तुम क्या करोगे, इसको तुम चेंज करोगे। सो लाइक व्हाट यू डू, यहां से तुम फाइंड करोगे, तुम x की वैल्यू निकालोगे वहां से, कुछ ऐसा आएगा, मान लो h1 ऑफ uv, y निकाला तुमने, ये आया h2 ऑफ uv, तो वो तुम्हें यहाँ रिप्लेस करने हैं। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, दिस विल बी जैकोबियन f ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ जो होगा ये वैल्यू आएगी, सो h ऑफ uv, h1 ऑफ uv कॉमा h2 ऑफ uv। सो ये करना है तुम्हें, x की जो वैल्यू आएगी ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके वो पुट करना है तुम्हें uv के टर्म में। क्यों? क्योंकि हम pdf ऑफ uv निकाल रहे थे, आंसर इन टर्म्स ऑफ एट द एंड u एंड v के टर्म में होने चाहिए, सो इसीलिए। ठीक है, तो ये पुट करना, बस ये बताऊं, तो वहां से तुम्हें uv xy के टर्म में है, अभी तुम्हें xy uv के टर्म में निकालना है, देन रिप्लेस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देख लो, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसा है, इफ x, y आर IID यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल, ठीक है, देन एंड आगे ये बता दिया, एंड मान लो पिछला वाला ही ले लूं मैं, u ले लूं मैं x प्लस वाई को, और v ले लूं x माइनस वाई को। सो एक्स वाई जो है यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल है, u x प्लस वाई v। सो तुम्हें निकालना है जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v। सो ट्राई करके देखो, तुम लोग करोगे या मैं सॉल्व करूं? जल्दी बताओ भाई, एक तो डिसाइड करने में 10 घंटे लग जाते हैं। मैं वेट करूं या सॉल्व करूं? x प्लस वाई तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ ठीक है, जॉइंट बताने हैं तुम्हें, जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू एंड वी। ट्राई करके बताओ, ये लिख लो और ये फॉर्मूला नोट कर लो, और ट्राई करके बताओ क्या है। अच्छा, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लाइक जस्ट ज्वाइंट, अगर आप एक्स वाई का पीडीएफ लिख लो, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म 0 1 पीडीएफ 1 होता है।
अब क्या है कि हमें चाहिए, सो यहाँ से तुम x निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगी u प्लस वी अपॉन टू और y की वैल्यू u माइनस वी अपॉन टू, ये आ गया। सो जैकोबियन फाइंड करोगे, सो ये था कि डेरिवेटिव ऑफ x विद u, तो हाफ 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 माइनस हाफ, चेक करो। सो ये कितना आ गया, माइनस हाफ। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, सो अब मुझे चाहिए जॉइंट, ठीक है ना। सो सो एफ ऑफ यू वी यू कॉमा वी, तो जैकोबियन टाइम एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2, अच्छा, इंटू 1, ये हो गया। सो फाइनली आया 1। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तुमने ये तो निकाल डिसाइड कर लिया कि वैल्यू जो है 1/2 आएगी, सॉरी क्या कह रहा हूँ 1, मतलब वैल्यू 1/2 आएगी। बट व्हाट इज द रेंज, मतलब ये है कि एफ यू वी इज यू कॉमा वी इज हाफ, यू का रेंज क्या है, वी का रेंज क्या होगा, हाउ विल यू डिसाइड। बताओ। तो सिंपली तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या था कि u प्लस वी अपॉन टू इज बिटवीन 0 एंड 1। 0 to 1 and p cut is minus 1 to 1. कैसे डिसाइड करोगे, एक मिनट, क्या इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है, क्या ये इंडिपेंडेंट है u भी, कि अलग अलग लिमिट लिख पाएंगे। तो एक तो ये आ गया कि u प्लस वी जो है ये 0 से 2 में है, ये तो है ही, और u माइनस वी भी 0 से 2 में है। थोड़ा सा ऐड कर सकते हो तुम इसको चाहो तो ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, u की वैल्यू 0 से 2 में, सो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, हाउ विल यू डिसाइड इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देखो, अगर तुम u v का लिमिट अलग अलग लिख देते हो एक दूसरे से फ्री करके, तो वो तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। सो बताओ क्या लिखूं, यहाँ u प्लस वी बिटवीन 0 एंड 2 एंड u इज बिटवीन 0 एंड 2, इतना लिख सकते हो तुम। और क्या लिख सकते हो, अगर तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे। हाँ जी सर, जी सर, हाँ ओके ओके, हम्म, हाँ लगआउट ही है उसमें, मैं यूज थोड़ी कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ओके।
सर हम इसमें v की रेंज 0 से 1 लिख सकते हैं ना कैसे? सर x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी y की भी 1 होगी सो लाइक दे विल रेंज बिटवीन 0 to 1 अगर v की वैल्यू देखें कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी अच्छा, अगर x x minus y 1 हो गया और y 1 हो गया तो 0 हो गया, x 1 y 0 तो क्या होगा? x 0 y 1, चेक करो एक्सट्रीम वैल्यूज पे। 0 0 पे 0 एक्चुअली तुम बुक में देखोगे इसका सॉल्यूशन जो है, जिस भी बुक और सर वैसे इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा ना u into v हो जाएगा बिकॉज वो v की pdf 1 ही होगी तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से तो पहले मार्जिन निकाल के बताओ मुझे, तब मानूंगा। यस देखो, अगर बुक में तुम सॉल्यूशन देखोगे तो इसका लोग ऐसे ही लिखते छोड़ देते हैं, मतलब ये जो बुक में तो वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन वो लोग ऐसे ही लिख देते हैं u माइनस वी बिटवीन 0 and 2, u प्लस वी बिटवीन 0 and 2, इतना लिख दिया। अब ठीक है ना, 0 अदरवाइज। अब जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, u की वैल्यू ले लो, तुम लेना चाहते हो 0 से 2 और v माइनस 1 से 1, ये कहना चाह रहे हो ना, तो तुम्हारा डिवीजन बदल जाएगा। इसका ग्राफ बना के देखो, इसका ग्राफ बनाओगे कैसा दिखेगा, ये ग्राफ बनाओगे सो u प्लस वी इज 2, है ना, किस तरह ग्राफ आएगा, इस तरह का, ऐसा कुछ। जैसे कि ये बीच ओरिजिन पे नहीं होगा, इसका ग्राफ करना बनाने को ना, u इज इक्वल टू वी, एक तो ये लाइन हो जाएगी, हाँ u इज इक्वल टू वी और u माइनस वी 2, तो ये कुछ इस तरह की होगी, चेक करना। सो ये जो रीजन है ये आपका वो रीजन है, हालांकि इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये इसका समझ लो, ये इसका समझ लो। सो ये अभी रीजन है, और इसका सपोर्ट क्या था, इसका सपोर्ट एक्स वाई में था 0 1 0 1, ये सपोर्ट था एक्स वाई का, एक्स वाई, और ये सपोर्ट है यू वी, ये सपोर्ट है। अब आप क्या ऐसा बोल सकते हो इस रीजन में, यहाँ -1 है जरूर, यहाँ 1 जरूर है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 जरूर है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं u 0 से 2 में है? अगर वैसा जो आप बोलना चाह रहे हो u 0 से 2 में है और v -1 से 1 में है, तो वो आप ऐसा कहना चाह रहे हो, फिर तो वो रीजन चेंज हो जाएगा, और रीजन ये हो जाएगा, -1 से 1 में है, 0 से 2 में है, वो ये रीजन हो जाएगा। जो लोग ये क्लेम कर रहे हो ना कि 0 से 2 में u ले लेते हैं, v -1 से 1 में, तो ये आपका सपोर्ट, क्या ये सेम है? नहीं, तो वैसा नहीं लिख सकते आप। एनीवे, इसको अब चेक करना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो देखो, यहां मैंने लिया था कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, मैंने लिया था ना, आईआईटी है। अब आपको चेक करना यू भी इंडिपेंडेंट है क्या, तो ये ज्वाइंट आ गया, अब इसका मार्जिनल निकालना है, तो मार्जिनल डिसाइड करो क्या होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज f of u v u comma v, this is 1/2 when u plus v is between 0 and 2 and u minus v is between 0 and 2, ठीक, 0 अदरवाइज। अब आपको डिसाइड, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे u की मुझे बताओ मार्जिनल क्या है, मैं पूछ रहा हूँ v का मार्जिनल क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ये ज्वाइंट आपको दे दिया मैंने, तो मार्जिन फाइंड करना सीखा है ना आप लोगों ने, अब ट्राई करो।
क्या भाई कोई निकाल पाओगे? पूछ रहा हूँ, ट्राई कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? वन वन आ गया। अच्छा एफ यू बराबर यू आ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो एफ यू बराबर वन आ गया। दोनों वन वन बाकी लोग बताओ भाई क्या वन वन आया दोनों? तो सिर्फ एक लोगों का आंसर आया, वो भी गलत आया। हाँ, देखो पर इसका ग्राफ, ये एक न्यू क्वेश्चन हो गया। ऐसा मान लो ये एक न्यू क्वेश्चन है, ज्वाइंट पीडीएफ दिया, तुमसे मार्जिनल पूछ रहा है, तुमने सीखा हुआ है मार्जिनल कैसे निकालते, तो कोई डेफिनेशन बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा इसमें? करने का रहेगा सर। मतलब मुझे ज्वाइंट से मार्जिनल हम कैसे फाइंड करते हैं? यस, सो इसको हम v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो भी सपोर्ट होगा अभी देखते हैं क्या है, उस पर इंटीग्रेट करेंगे। ये डेफिनेशन हुआ। सो डेफिनेशन ये हुआ। इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट। अब इसको अप्लाई करना, ये क्या आएगा, तो ये मैं अगले पेज पे करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ देखो ग्राफ पहले, तो इसका तुम ग्राफ बनाओ। फिर से कह रहा हूँ u, तो ग्राफ जब बनाते हो इनइक्वालिटी में क्या करते हो, इसमें तुम पहले जहां जहां इनइक्वालिटी है इक्वल लगा दो। सो लाइक क्या क्या कर्व बनेगी, u प्लस वी 0,
u plus v is 2, u minus v is 0, u minus v is 2। अब इन चार कर्व का तुम वो फाइंड कर लो। ग्राफ बना लो। तो u प्लस वी 0 लाइक ये हो जाएगा। ये एक्सिस u भी है, ठीक है ना, u और ये v। सो ये हो गया u प्लस वी इज इक्वल टू 0, मतलब u इज इक्वल टू माइनस वी। u माइनस वी 0 ये ग्राफ हो गया। so ये u माइनस वी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब u प्लस वी 2 हो गया, तो मान लो 1 2 1 2 मान लो ये है। तो ये हो गया u प्लस वी इज इक्वल टू 2, u प्लस वी माइनस 2, ये 0 था। सो देखो इसमें u प्लस u माइनस वी 2 ना, सो v को 0 रखेंगे, u 2 हो जाएगा, यहाँ से पास करेगी। और v को 0 u को 0 माइनस 2 मान लो ये है। रफली ये लाइन हो गया। सो दिस लाइन इज u माइनस वी बराबर 2। सो तुम्हारा जो फिजिबल रीजन है वो ये है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिबल रीजन है ये तुम्हारा सपोर्ट है जॉइंट का, ठीक। चलो अब मुझे ये बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इन दोनों का, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। यहाँ तो 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 1, तो ये 1 होगा। दिस पॉइंट इज 1 1, ठीक है ना। ओके, दिस विल बी x1, मतलब u1 v माइनस 1। अब बताओ मुझे, जब तुम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होगे, अब मैं आता हूं इस पे, सो मैं हाफ को इंटीग्रेट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। मुझे कोई बताओ आप में से v की लिमिट में क्या लूंगा यहाँ पे। ये u एक्सिस है, फिर बोल रहा हूं मैं, ये u एक्सिस है और ये v एक्सिस है। मैं v की लिमिट क्या लूं यहाँ पे, ग्राफ देख के बताओ। -1 to 1। क्यों ये -1 से 1 का मतलब अब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा ग्राफ है। -1 से 1 तब करते हैं जब ग्राफ ऐसा होता, ये ऐसा ग्राफ थोड़ी है। अरे भाई तुम लोग इंटीग्रेशन से नहीं पढ़े हो क्या, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या ऐसे कर्व में क्या करते हैं, ये स्ट्रिप बनाएंगे, मुझे लिमिट लेनी है v की, तो यहाँ v की वैल्यू क्या है, व्हाट इज v हियर, v इज इक्वल टू व्हाट एट दिस है माइनस u, यस, व्हाट इज v हियर प्लस u, सो माइनस u से प्लस u। बट क्वेश्चन ये कब तक, ये स्ट्रिप कहां से कहां तक जा सकता है, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप लिया अभी कहां से कहां तक मूव कर सकता है ये 0 to 1। अगर 1 से आगे गया तो क्या होगा, क्या ये लिमिट ठीक रहेगी, अगर 1 से आगे गया मैं तो क्या ये माइनस u से u ठीक है, ये कर्व चेंज हो गया। तो फिर दूसरी वाले कंडीशन ये तब है जब u की वैल्यू 0 से 1 है। फिर दूसरी क्या आएगी, फिर मुझे दूसरा लिखना पड़ेगा अगेन हाफ dv। अगर u की वैल्यू जब 1 से 2 में जा रही है, जब u 1 से 2 में है, इस बीच में है u, तो उस केस में मेरा लिमिट चेंज हो रहा है v का। सो अब यहाँ पे बताओ इस कर्व पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v ऑन दिस कर्व, u minus 2 से 2 minus u तक, u minus 2, yeah, what is v here 2 minus u। so at the हाँ तो at this यहाँ पे u plus v 2 है, so 2 minus u, तो यहाँ हो गया u minus 2 से 2 minus u 0 अदरवाइज। so सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आएगा, तो ये आएगा u का पीडीएफ।
ओपन करो भाई, ये तो सिंपल आ गया, ये 2u ओपन u हो गया शायद, जब u की वैल्यू 0 से 1 में है। ये कितनी आएगी? आई थिंक 1 माइनस यू आएगी। सो ये आंसर आ गया आपका। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एफ यू यू, दिस इज आंसर। सिमिलरली आपको v का निकालना है। अब किसी का 1 आ रहा था, 1 कैसे आएगा देखो। सिमिलरली v का फाइंड करो, मुझे लगता नहीं कोई डिफरेंस होगा क्योंकि सेम ही आएगा, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है तो मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। चेक करो चेंज हो रहा नहीं हो रहा, होगा ना। हाँ, क्योंकि यहाँ तो 1 से 2 में है ना, लेकिन इसका -1 से 1 में होगा तो चेंज होगा ना। वो 2 होगा क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे ये, अच्छा ओके, चेक कर लो एक बारी। यहाँ 1 0 से 1 1 से 2 है, जबकि इधर करोगे आप तो ये -1 से 0 0 से 1 में जाएगा, चेंज होगा ना, क्योंकि ये था 0 से 2 का था, ये -1 से 1 है तो चेंज होगा। बताओ मुझे सिमिलर वे में आप लोग मुझे v का पीडीएफ बताओ। मैंने u का फाइंड किया आपके सामने, आप सिमिलर में v का मुझे कैलकुलेट करके बताओ। और क्लास यही खत्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है तुम लोगों को एनर्जी है आज, अभी इसी क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म हो जाएगी आज। आराम से जब क्लास जब इंटरेस्ट ले, जब पढ़ने का मन हो तब ज्वाइन करना। सैटरडे संडे अब ऑफ ही रहेगा, आज लास्ट ही क्लास है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, तो अभी क्लास इस क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा। तो अब क्या है, अब मुझे चाहिए एफ वी ऑफ वी, तो मुझे पता है कि मुझे ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा u के रेस्पेक्ट में, यही ना। सो फिर से ग्राफ बना लो। सो जो ग्राफ है, सो दिस वाज u माइनस वी इज 0, यहाँ होगा u माइनस वी इज 2, ठीक। सो यहाँ से उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ना। सो ये है u प्लस वी इज 0, और इधर था u प्लस वी इज 2, ठीक। तो रीजन था हमारा। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे अब मुझे इसको इंटीग्रेट करने हैं 1/2 को u के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो u एक्सिस ये है और v एक्सिस ये है। सो u के रेस्पेक्ट में ऐसा स्ट्रिप बनाऊंगा। तो जब ये -1 से 0 में है, कौन सा v, तो यहाँ बताओ u की वैल्यू क्या है और यहाँ u की वैल्यू क्या है। व्हाट इज u हेयर? माइनस वी है, यहाँ से 2 प्लस वी। सो माइनस वी से 2 प्लस वी लिमिट होगी कब, जब v की वैल्यू, क्योंकि ये इसके बाद कर्व चेंज हो रहा है तो यहीं तक तुम इसको यहीं तक मूव करा सकते हो, है ना। कर्व कॉमन यहीं तक है, उसके बाद दूसरा कर्व है वो। सो द वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 0। अब इसी में आगे आओ। सो व्हेन v लाइज बिटवीन 0 एंड 1 यू कैन टेक इक्वलिटी समवेयर। सो अब यहाँ स्ट्रिप बनाओगे। सो अगेन यू सी एट दिस कर्व व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u,
क्योंकि ये क्या था, जीरो था ना, सो u इज v एंड देन एट दिस कर्व व्हाट इज u, 2 minus v. ठीक है, सो 2 माइनस v, तो यहां से हो गया v2 2 माइनस v हाफ du, और v केवल 0 से 1 है, 0 अदरवाइज, ये लिख लो 0 अदरवाइज। तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस वी आ जाएगा शुरू में शायद, जब v माइनस 1 से 0 में है, एंड वन माइनस v, ठीक है ना, वन माइनस v आ जाएगा अच्छा नीचे 1 माइनस, जीरो से वन। ओके ओके, 0 से 1 में 1 माइनस v, और कुछ है 0, जीरो otherwise। 0 अदरवाइज। अब देखो खुद ही इंडिपेंडेंट है क्या, इंडिपेंडेंट होता तो इसका प्रोडक्ट करते तो ज्वाइंट आता, इंडिपेंडेंट नहीं है ये, और इसका प्रोडक्ट नहीं आएगा ज्वाइंट के इक्वल। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब ज्वाइंट पीडीएफ हाफ आएगा क्या, यहाँ u है और उधर 1 माइनस v है, तो हाफ कैसे आएगा। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन ये था कि u एंड v आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जो ज्वाइंट है that should be equal to प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। ऐसा तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, सो यू एंड वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, या ट्राई करना हो तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वरना घर पे आराम से ट्राई करना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, देखो फिर ट्राई करके देखो। सो क्वेश्चन है so 10xy square x0 less than x less y less than 1, 0 अदरवाइज। अब क्वेश्चन ये है कि u तुम्हारा यहाँ पे है x1 अपॉन x2, ठीक, और v को तत्काल तुम जस्ट x2 ले लो। तो बताओ क्वेश्चन है यहाँ पे पहला कि फाइंड जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v, दूसरा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u, v का तो x2 का जो है वही होगा, तो तुम x2 यहाँ से निकाल, अच्छा x2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसको x अपॉन y लिख लो, ठीक है। तीसरा है कि क्या u और v इंडिपेंडेंट है, या अगर चौथा क्वेश्चन पूछ लूं क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तुम खुद डिसाइड करो, क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, क्या यू भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आंसर करो।
तो इसका आंसर आप बता रहे हो 10u v की पावर 4। अच्छा, और इसका u v कहाँ से कहाँ तक होगा इसमें? log greater equal to uv less than equal to v less than equal to 1. ये No, u greater equal to uv less than equal to v less than equal to 1. ये लगाऊं? हाँ सर, वो u के साथ v गुण मल्टीप्लाई होगा। u v। तो 0 बेस में UV होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो। सो लाइक यू वी लेस देन इक्वल टू वी है, सो यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये तो पक्का हो गया। मोर देन इक्वल टू 0 तो है ही। ये कब होल्ड करेगी? जब u लेस देन इक्वल टू 1 होगा और u कैन नॉट एक्सीड 1। u 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। एंड v तो ऑलरेडी y है, तो y इंडिविजुअली 0 से 1 हो जाएगा। क्या ये इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो चेक करना पड़ेगा u v इंडिपेंडेंट है क्या। क्वेश्चन ये है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। now देखो you cannot separate limit, so x y are not independent, but क्या u v इंडिपेंडेंट है? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले आपको इसमें फाइंड करना होता है कि x की वैल्यू u v के टर्म में, तो ये v u y हो गया, तो y v है, सो u v हो गया, एंड y की वैल्यू ऑलरेडी v है। तो जैकोबियन जब आप निकाल रहे होंगे तो v u 0 1, तो ये कितना आ गया v, चेक करना। सो f ऑफ u v v टाइम इसका जॉइंट पीडीएफ, सो दिस यू विल पुट, सो 10 x की जगह देख लो x क्या आया u v, एंड y स्क्वायर y जस्ट v, सो v स्क्वायर, सो इतना आ गया, मतलब ये 10 है, सो 10 u स्क्वायर v की पावर 4। u भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, यस। सो यहाँ से आपके पास जॉइंट पीडीएफ आ गया 10 टाइम्स u स्क्वायर v की पावर 4। u स्क्वायर क्यों लिखा? u ना, सॉरी, सो u तो एक ही है, सो u तो एक ही होगा। चेक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। सो हमने क्या किया, जस्ट पीडीएफ लिख दिया 10xy, तो x की वैल्यू रखा हमने u v या y की v स्क्वायर, मतलब y की जगह v, सो वहाँ y स्क्वायर है। So this is 10 u v की पावर 4. Is it fine?
ठीक है, यही तो बताया था उसने। हाँ, सो ये तो ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है मेन रेंज। सो इनिशियली यू व्हाट यू विल डू, 0 लेस देन uv लेस देन v लेस देन 1। अब यहाँ तो ठीक है, और ऐसे भी आप इसका ग्राफ बनाते हैं अगर, तो कुछ क्या होता, सो इस वाले रीजन का जो ग्राफ होता है 0 1 0 1, x लेस देन y ज्यादा है, सो ये रीजन है ऊपर वाला। सो ये अभी एक्स वाई में ग्राफ है आपका, ठीक है, ये एक्स वाई का सपोर्ट बना रहा हूं मैं। सो ये जो ग्राफ है वो एक्स वाई में है। अब यू वी में ग्राफ बना सकते हो आप। सो जब आप यू वी में ग्राफ बनाओगे, यू वी, ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब एक्स, देखो कर्व क्या क्या है यहाँ पे, ये कर्व है x इज इक्वल टू वाई, ये है y इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 0, यही तीन कॉर्नर है। तो जब x 0 रखोगे तो u 0 और v 0, देखो जरा समझो यहाँ पे, when you put x is equal to 0 होता क्या, ट्रांसफॉर्म करना होता है इसलिए। तो x is equal to 0 है ना एक कॉर्नर, तो इस कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग मैं u v में रिलेशन ढूंढ रहा हूँ। सो when you put x 0, u is 0 और v is 0, so u 0 v 0, तो ये लाइन आ जाएगी। एंड सो u 0 v 0 ये हो गया। अब यहाँ x is equal to y है, तो जब x is equal to y है, so when you put x is equal to y, x y को इक्वल करो तो क्या आएगा, v is equal to 1, so एक लाइन होगी v is equal to 1, this will be v is equal to 1, ठीक है, this is v is 0, this is u is 0 and this is v is 1, this line is v is equal to 1। अब when x is equal to y, अच्छा x is equal to y किया तुमने, अगला क्या बचा, y is हाँ x y को इक्वल करो तो u is equal to 1 आएगा ना, एक्स वाई को इक्वल यू इज इक्वल टू 1, अच्छा मैं v इज इक्वल टू 1 बनाया, यस, ओके ओके। सो यहाँ से क्या है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो बाद में वो आ जाएगा, ओके यू आर राइट कि मुझे u इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है ना, x इक्वल टू y क्या मिला, u इज इक्वल टू 1, फाइन। और बाद में क्या है हमारे पास लास्ट में, y इज इक्वल टू 1, और y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, v के ना, तो v इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये लाइन मुझे अब बनाना चाहिए था। सो v इज इक्वल टू 1, तो ये एक्चुअली सपोर्ट आया। सो u 0 से 1, v 0, ये रेक्टेंगल देख के आपको समझ आएगा, ओके। सो u इंडिपेंडेंटली 0 से 1 है, v इंडिपेंडेंटली 0 से 1। यहाँ क्या है, y 0 से 1 में है, x 0 से 1 में है, बट नॉट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पूरा रीजन नहीं है, हाफ रीजन ही है। सो इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x to y, यहाँ पे हाँ मतलब y अगर तुम लोगे तो x to 1 हो गया, यहाँ y इज फ्रॉम x to 1, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बट हेयर, सो दिस इनइक्वालिटी फर्दर कैन बी रिड्यूस टू u बिटवीन 0 एंड 1, v बिटवीन 0 एंड 1। कैसे किया मैंने रिड्यूस, या तो यहाँ से देख लो आप, या सिंपली हमने एक्स वाई का ग्राफ बनाया, उसके तीन कॉर्नर है, उस कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे u v में रिलेशन ढूंढा, तो ये 4 पॉइंट मिला मुझे, तो ये ग्राफ हो गया। सो दिस इज द आंसर, इतना ही आंसर है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अभी भी। अच्छा एक मिनट, मैंने मॉड v लिया पहले तो, और v को मैंने मॉड v हटा क्यों दिया, क्योंकि v पॉजिटिव है इसीलिए, है ना, वरना मॉड v रहता। यहाँ एक्चुअली 0 से ज़्यादा है xy और y आपका v है, तो इसलिए मॉड v हट के v हो गया, अदरवाइज मॉड रहता ही। तो यहाँ मॉड होता ना, मॉड ऑफ जैकोबियन। तो ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो आप, जो भी टू वेरिएबल के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, चाहे वो डिस्क्रीट के है या कॉन्टिन्यूअस के है, यू गो थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स थ्रू डिफरेंट बुक्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है। तो आज मैं यही खत्म करता हूँ, अभी आप ट्राई कर दो, आप एग्जाम आपको देना है, ट्राई आपको करना है। आप डाउट पूछने के लिए फ्री हो कभी भी, अभी भी अगर डाउट है तो अभी भी पूछो, मैं बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डाउट तो आराम से प्रॉब्लम उठाओ, बुक उठाओ, प्रीवियस पेपर उठाओ, ट्राई करो जो ट्रांसफॉर्मेशन टू वेरिएबल का है उस पर। डाउट है, बताओ। तो सेम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन है x जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो पहले तो ये डिसाइड करो लैम्डा क्या, इसमें क्या है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, लिखना चाहिए ना।
सो कोई सा भी ले लो, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ इसका मीन क्या है, कौन सा वाला है। उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। मान लो लैम्डा है सपोज, सो ई ऑफ क्या लिखा हुआ है, x गिवन x मोर देन y। y कोई फिक्स रियल नंबर है, ये y एक कांस्टेंट की तरह है, k मान लो y की जगह, y का कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ x दिया, तो y दिया है क्या, नहीं दिया ना। सो y जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, e ऑफ x माइनस y गिवन x मोर देन y। ठीक, तो इसको ओपन करो पहले तो, e ऑफ x गिवन x मोर देन y, इसको ओपन कर दो, प्लस e ऑफ x गिवन x मोर देन y माइनस e ऑफ y गिवन x मोर देन y। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये होता है एक्सपेक्टेशन, मान लो कहीं x प्लस वाई गिवन z, तो यू कैन जस्ट राइट x गिवन z प्लस e ऑफ y गिवन z। ठीक है, सो इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका क्या होगा आंसर, मैंने फिर कहा y एक कांस्टेंट है, y सो y होगा सर। ये डीजेनरेट है, दिस इज इंडिपेंडेंट टू x ऑब्वियसली, सो ये जस्ट y आ जाएगा। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन गिवन कुछ भी हो, x बराबर कुछ भी गिवन हो तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू ऑल रैंडम वेरिएबल्स, कांस्टेंट मतलब डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। तो सो यहाँ से अब ये दोनों सेम ही हो गया ना, सो 2 टाइम e ऑफ x गिवन x मोर देन y। अब ये आगे y है तो इसको इधर बुला लो, माइनस y। अब ये डिसाइड करो क्या होगा, so what is expectation of x when x more than y? सर वो लास्ट टर्म को आप y कैसे लेके वो और एक बार बता दें। कौन से लास्ट टर्म, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x गिवन is greater than y equals to y। हाँ वही पूछ रहा हूँ तुमसे, y क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल है, क्वेश्चन में कहीं लिखा है y के बारे में कुछ, क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज y, x एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, y क्या है। अरे पढ़ो भाई क्वेश्चन में, ऐसे लग क्वेश्चन तुम्हारे पास है ही नहीं, y क्या है क्वेश्चन में। अरे किसका डाउट है भाई, तुम्हें ये समझ नहीं आया, मैं पूछा y क्या है, व्हाट इज y। सर मैंने रेंज पूछा सर, किसका मुझे रेंज, समझ में आया सर। तुमने ये पूछा ना ये y कैसे आया, तुमने क्या पूछा, फिर से क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन ये था है, समझ में आया मेरा क्वेश्चन यार। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके आगे करता हूँ। तो ठीक है, y इज अ कांस्टेंट है, कि y के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो मैं कांस्टेंट k मान के चल रहा हूँ। अब ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, कैसे आएगा ये, जब x गिवन है मोर देन y है, तो सर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा y आया सर मेरा किसका, टोटल, एक्सपेक्टेशन सर। मतलब इसकी बात कर रहे हो आप, सर 1 माइनस सॉरी सर मैंने एक एक सॉरी सर मैंने गलत हुआ सर। तो अब क्वेश्चन है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, x गिवन x ही है, सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा y अप टू इनफाइनाइट x इनटू लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। इसका जो डेफिनेशन होता है सो ये है x टाइम इंडिकेटर फंक्शन x मोर देन y अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y इंटीग्रेशन dx
ठीक है, अभी ये है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट यू इंटीग्रेट, अच्छा यहाँ तो लिखना पड़ेगा पीडीएफ ना, सो पीडीएफ एक्स का लिखना पड़ेगा, एक्स इंटू इंडिकेटर फंक्शन ना, एक्स टाइम पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू इंडिकेटर फंक्शन ना। सो ये तो ऐसा लिख लो। सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि x, दिस इज x, इसका चूंकि मैंने पीडीएफ लैम्डा मीन लैम्डा मान लिया, कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि कौन सा है x है, मैंने मान लिया लैम्डा है, तो इसका पीडीएफ कुछ ऐसा होगा। सो 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा है ना, डी एक्स, एक्स फ्रॉम जीरो से नहीं मोर देन वाई है ना, तो वाई से इन्फिनिटी। सिंप्लीफाई करो इसको, जो भी आता है, आंसर गलत भी हो सकता है। हमारे टेस्ट में, ये हमारे टेस्ट का ही क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन में प्रिंटेड है, गलत भी होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी x मोर देन y फाइंड करो। तो x मोर देन y कितना होता है, ये सर्वाइवल फंक्शन हो गया ना, x मोर देन y सर्वाइवल फंक्शन होता है। सर इसका सीडीटी पाएगा सर, इसका मतलब जब 1 माइनस सीडीटी। हाँ हाँ, तो इसको लिखो 1 माइनस सी डी एफ। सी डी एफ क्या होता है, फाइन आंसर आ गया e की पावर माइनस लैम्डा व y ना, इसका आंसर आ गया e की पावर, दिस क्वांटिटी विल बी e की पावर माइनस y बाई लैम्डा, सॉरी y बाई लैम्डा। हाँ ये हो गया तुम्हारा। अब न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करो बाई पार्ट से। ठीक है जी। अपने पिछले जो ऑप्शन में वो क्यों लिखा था, मतलब जो x इंडिकेटर फंक्शन में सर x ग्रेटर देन y डिवाइड बाय pdf x ग्रेटर देन y। हाँ वो लिमिट तुम्हें उस पॉइंट पे लेना है ना, लिमिट इंडिकेटर मतलब ये हो गया कि लिमिट यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम y टू दिस। अरे इंटरसेक्शन होता है ना। ये बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी जो पीडीएफ है x गिवन y का क्या होता है, x y से ज्यादा है और अप टू इनफाइनाइट पर जाएगा। वो जो मैं लिख रहा था वो डेफिनेशन है, बात वही है, इंटरसेक्शन ले रहा है दोनों काम, दिस इंटरसेक्शन दिस। मतलब सर यहाँ से करेंगे तो सेम आएगा ना सर? हाँ आंसर सेम ही आएगा, करके देखो। ये करो, वही बात है जो मैं लिखा था, वो यही बात है, जो लिखा था यही है वो। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्या आता है, जस्ट यू इंटीग्रेट दिस थिंग और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, वो पुट कर देना, जो भी आएगा। आगे तो सर ना जो कि e पर माइनस y बाय लैम्डा, ये फाइनल बता रहे तो मुझे, अरे वो डिनोमिनेटर में है, तुम समझे नहीं शायद। हाँ, वो नहीं आया ये इसका मतलब जो है ये इक्वल है इस पूरे के, ये फ्रैक्शन भी इसका पार्ट है। व्हाट आई एम सेइंग, e of x given x more than y, so this thing is integration x into fx of x, वो जो इंडिकेटर फंक्शन लिखा था x more than y, ये सपोर्ट के लिए था। तो यहाँ कहने का मतलब ये जो लिख रहा था मैं सीधा से लिख देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। So इसका डेफिनेशन है x into fx of x dx अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y लिमिट y टू इंफिनिटी, ये इसका एक्चुअल आंसर वो है। अब तुम मैंने तुम्हें ये कहा कि ये खोलो, तो वो y टू इंफिनिटी x 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस x बाई लैम्डा dx, ये लिमिट है, और डिनोमिनेटर आएगा तुम्हारा e की पावर माइनस y बाई लैम्डा, ये डिनोमिनेटर ये इसके इक्वल है, ये बोल रहा हूँ। अब तुम सिंप्लीफाई करो, ये फ्रैक्शन क्या आएगा, तो बाई पार्ट लगाओ भाई, बाई पार्ट लगाओ, ये भी करूं मैं। सो 1 बाई लैम्डा, सो इसको बाहर कर दिया 1 बाई लैम्डा को, तब x इंटू दिस, बाई पार्ट में क्या करते हैं, सो x को बाहर e की पावर माइनस x अपॉन लैम्डा 1 बाई माइनस 1 अपॉन लैम्डा है ना इसका कोएफिशिएंट,
माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस एक्स बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डी एक्स। अभी तो ये हो गया, और इसके लिमिट एंड में रखेंगे y टू इंफिनिटी, और अपॉन में है e की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा रहने दो। इसको खोलो कितना आता है फाइनल। सो ये हो गया 1 बाई लैम्डा बाहर है अभी, इसको भी बाहर लिख सकते हो। सो x माइनस एक्स टाइम लैम्डा e की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा माइनस, उसको ओपन करो एक बार और। सो e की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा और हो जाएगा, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट y से इंफिनिटी, और इसके अपॉन में जो है, अपॉन में तो वो है ही, ठीक है ना। सो इक्वेशन न्यूमरेटर कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर तुम्हें अलग से लिखना है, e की पावर माइनस वाई अपॉन लैम्डा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा पूरा, लोअर लिमिट में प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 1 बाई लैम्डा लैम्डा वाई ई की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा अपॉन ई की पावर फाइनल माइनस। आंसर 2 लैम्डा प्लस y आ रहा है। सो इसको खोल लेंगे तो यहाँ से आ गया, वो कैंसिल हो गया, लैम्डा लैम्डा भी कैंसिल हो गया। सो ई की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा भी खत्म, लैम्डा भी खत्म, तो बचा वाई प्लस लैम्डा। ये आएगा, वो कितना आएगा, वाई प्लस लैम्डा into e की पावर minus y by lambda plus lambda into e की पावर minus y by lambda divided by exponential minus lambda by y। हाँ, उसको पूरा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा इन जो है, प्लस लैम्डा आ रहा है इसमें। और आगे वहां पे क्या था, मल्टीपल था और फिर उसके पास माइनस y था। तो आगे माइनस वाई था, यहाँ प्लस आ गया। ओके, तो हमने ये निकाला, एक्चुअली ये आंसर आया मेरा वाई प्लस लैम्डा। सो यहाँ रख दो, तो ये है y प्लस लैम्डा, फाइनल आंसर आ गया 2 लैम्डा प्लस वाई। तो फाइनल आंसर है इसका 2 लैम्डा प्लस वाई। वो ध्यान रखना, मैंने ये अज्यूम किया है, क्वेश्चन में दिया होगा एग्जाम या तुम्हारे पेपर में भी एक्सपोनेंशियल जब लिखेगा तो पीडीएफ दिया होगा कि कौन सा पीडीएफ है ना। अगर यहाँ 1 बाई लैम्डा लेता मैं, तो फिर आंसर मेरा यहाँ पे आता 2 बाई लैम्डा प्लस वाई। ठीक है,
सर वो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x ग्रेटर देन y का जो फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y से डिवाइड क्यों किया है? ये ऐसा फॉर्मूला याद रखना है उसमें। ये बताओ भैया मुझे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ p। तो क्यों b से डिवाइड कर रहे हो? वही आंसर है जो 20। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, जिस लॉजिक से 20 से डिवाइड हो उसी लॉजिक से यहाँ भी काम हो रहा है। Yes. ठीक है, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अभी खत्म करते हैं क्लास। हाँ गौरव।